Hello friends, today we are going to discuss about what is legacy free PC. So first of all we have to know what is this meaning of this word that is legacy. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं legacy वर्ड की, नॉर्मल वर्ड्स में legacy वर्ड को कहा जाता है इनहेरिटेंस। नॉर्मल वर्ड में देखा जाए तो legacy को कहा जाता है इनहेरिटेंस, बट कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में हम इसे इनहेरिटेंस नहीं कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं समथिंग विच इज़ ओल्ड बट स्टिल इन यूज़ एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस, कि कुछ ऐसा जो बहुत पुराना है उसको आप स्टिल यूज़ कर रहे हैं बट आपको उसको रिप्लेस करना बहुत टफ़ है। आप उसको रिप्लेस करना बहुत टफ़ है, और उसको रिप्लेस क्यों करना टफ़ है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी विंडोज़ एक्सपी में, और जो एप्लीकेशन मैंने बनाई थी विंडोज़ एक्सपी में, उसके बाद देखिए कितने सारे वर्जन्स आए, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10। तो वो एप्लीकेशन मैंने विंडोज़ एक्सपी में बनाई थी, उसका जो हार्डवेयर था वो भी उसके अकॉर्डिंग था। आप देखिए जो विंडोज़ 10 है, अगर मैं उस एप्लीकेशन को चलाना चाहती हूँ विंडोज़ 10 के अंदर, तो क्या होगा, मुझे अपना सबसे पहले तो हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मुझे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन बनाई थी उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि मेरा जो विंडोज़ एक्सपी में बनाई हुई मेरी जो एप्लीकेशन है वो मेरी विंडोज़ 10 में ना चले। तो क्या होगा कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई जो बहुत पुरानी थी और स्टिल मुझे उसका यूज़ करना है, बट अगर मैं उसमें कुछ अपग्रेडेशंस करना चाहती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आज वाले जैसे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें चलाना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर मैं करना चाहूँ उसको यूज़, तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो मेरे लिए जो मैं अपग्रेड करूँगी, मेरे को सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। उस प्रॉब्लम को ही कहा जा रहा है यहाँ पे लेगेसी। क्या मतलब है इस पूरे टॉपिक का लेगेसी का, कि कुछ ऐसा जो आप बहुत देर से यूज़ कर रहे हो और उसमें अगर आप चेंज करते हो तो पूरा का पूरा आपकी एप्लीकेशन के साथ साथ आपका सिस्टम भी इफ़ेक्ट होगा, पूरे के पूरे सिस्टम को इफ़ेक्ट होगा। सो लेगेसी फ्री पीसीज क्या होते हैं, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल काइंड्स के पोर्ट्स और डिस्क ड्राइव्स जो होती हैं वो नहीं होगी। इनके अंदर कुछ पोर्ट्स, कुछ डिस्क ड्राइव्स जो हैं वो नहीं होती हैं। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए लेगेसी फ्री पीसी और हार्डवेयर डिवाइसेस, उनमें सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स जो ट्रेडिशनल और लेगेसी कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते थे वो नहीं होते। Specifically, the legacy free PC and hardware devices lack the serial parallel ports used to the traditional or the legacy computers। कि जो legacy computers मतलब जो बहुत देर से चले आ रहे कंप्यूटर्स हैं, उनमें जो पैरेलल पोर्ट्स, जो काइंड के पोर्ट्स, जिस काइंड के डिस्क ड्राइव्स यूज़ की जाती थी, वो लेगेसी जो फ्री पीसीज हैं उनमें यूज़ नहीं की जाती है, या सीरियल या पैरेलल पोर्ट्स वहाँ पे नहीं हैं। सो इस तरह के जो लेगेसी फ्री पीसी डिज़ाइंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और कई तरह के जो कंप्यूटर्स हैं जैसे जैसे उनके डिफरेंट जो ईरा है उसमें चेंज होता जा रहा है, तो डिफरेंट तरह के जो कंप्यूटर्स हैं वो डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि काफ़ी चेंज आ रहा है। लेगेसी फ्री मीन्स कि जिस पे जो पुराना नहीं है, विच इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ओल्ड, एंड इसको ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेगेसी फ्री पीसेस होते हैं जिनमें चेंज करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे जैसे क्रिटिकल चेंज आ रहा है हमारी टेक्नोलॉजी में, उससे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि जो लेगेसी फ्री पीसी हैं वो इवैल्यूएशन कर रहे हैं हमारे इस यूएसबी कनेक्शन मेथड की। अगर आप बात करते हैं जो हमारे नए कंप्यूटर्स हैं उनमें यूएसबी कनेक्शंस होते हैं रैदर देन द लेगेसी पोर्ट्स। लेगेसी पोर्ट्स की जगह पे वहाँ पे यूएसबी कनेक्शंस आ गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल चेंज हम कह सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है नेटवर्क लेगेसी और नॉन लेगेसी डिवाइसेस को अपग्रेड करना। उनको अपग्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जो हमारे लेगेसी डिवाइसेस हैं उनको अपग्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू आवर लेगेसी फ्री डिवाइसेस। देखते हैं लेगेसी सिस्टम क्या होता है। लेगेसी सिस्टम वही है कि कुछ ऐसा पुराना मेथड या पुराना टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन प्रोग्राम या कंप्यूटर सिस्टम
जो बहुत ज़्यादा आउटडेट हो चुका है, बट स्टिल आप उसको यूज़ कर रहे हो, और उसके पीछे यूज़ करने के पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास इतना बजट नहीं है, आप इतना जब आप उसमें अपग्रेड कर रहे हैं आप उस कॉस्ट को बेयर नहीं कर पा रहे हो। ये हो सकता है कि आप जब उसमें एप्लीकेशन में चेंज कर रहे हो तो सपोज़ बैंक की बात की जाती है, तो अगर एप्लीकेशन कोई बनाई जाती है और वो डिफरेंट एक बैंक की जितनी भी ब्रांचेज़ है उसमें यूज़ किया जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री, तो क्या होगा, उसको ट्रेन किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो ट्रेन किया जाता है और फिर वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, अगर एकदम हमारी जो कंपनी है या जो हमारे बैंक्स हैं वो उस सॉफ्टवेयर को चेंज करना चाहें, हो सकता है पॉसिबल वो चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि उनका फाइनेंशियल बजट अच्छा हो, बट अगर ऐसा करना पड़ेगा पर साथ साथ में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका पिछले वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाने में बिल्कुल हाथ बैठ जाता है या जिन्हें बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाता है उस एप्लीकेशन का, जब वो नए एप्लीकेशन को चलाएंगे या उस पर काम करेंगे तो उन्हें ट्रेन करना, उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो नहीं होगा और उनके एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या है कि कुछ पिछली एप्लीकेशन जिसे हम अपग्रेड तो करना चाहते हैं पर अपग्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर रहे हैं, पुरानी ही पिछली ही एप्लीकेशन का यूज़ करते जा रहे हैं। तो लीगेसी फ्री पीसेस वो होते हैं जिनके अंदर ट्रेडिशनल वाले जो फीचर्स थे, जैसे हमारे पोर्ट्स थे, डिस्क ड्राइव्स थे, वो उनमें अवेलेबल नहीं है, लीगेसी फ्री हैं। So thank you friends, if you like my video please like, share and subscribe my channel, and if you have any query you can ask in comment section। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।